क्या आपने कभी सोचा है कि ज़ोमैटो और स्विगी जैसी कंपनियां इतना सारा डिस्काउंट कैसे दे देती हैं, और अगर ये इतना सारा डिस्काउंट देती हैं तो फिर ये पैसे कैसे कमाती हैं? तो आइए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि ज़ोमैटो और स्विगी जैसी कंपनियां इतना डिस्काउंट कैसे देती है, उनका बिजनेस मॉडल क्या है और वो पैसे कैसे कमाते हैं। तो शुरुआत सबसे कॉमन क्वेश्चन से कि ये ज़ोमैटो और स्विगी जैसी कंपनियां इतना सारा डिस्काउंट कैसे देती हैं। तो बहुत से लोग इसमें ये कहेंगे कि ज़ोमैटो और स्विगी के पास बहुत सारे फंड्स हैं, इन्वेस्टर ने इन पे पैसा इन्वेस्ट किया है। इवन इंडिया के बहुत सारे बेस्ट इन्वेस्टर्स ने इस पे अपना पैसा इन्वेस्ट किया है। ज़ोमैटो और स्विगी जैसी कंपनियों का वैल्यूएशन 25,000 करोड़ है, वो भी तब जबकि ये कंपनियां प्रॉफिट नहीं है, ये कंपनियां अभी तक लॉसेस में है, फिर भी इनका वैल्यूएशन 25,000 करोड़ रुपया क्यों? तो बेसिकली ज़ोमैटो और स्विगी के 3 बिजनेस सेगमेंट्स हैं। पहला है फूड डिलीवरी सर्विस, दूसरा है एडवर्टीजमेंट सर्विस और तीसरा है बिजनेस कंसल्टेंसी सर्विस। पहले बात करते हैं इसके पहले सर्विस फूड डिलीवरी सर्विस के बारे में। तो ऑन एन एवरेज ज़ोमैटो और स्विगी अपने कस्टमर्स को 30 से 40% डिस्काउंट देते हैं। यानी कि अगर कोई डिश 100 रुपये की है तो ज़ोमैटो और स्विगी पर वो 10 से 15% ओवर प्राइसिंग पे दिखाई देगी। यानी कि अगर कोई डिश 100 की है तो वो ज़ोमैटो पर 115 या 120 रुपये की दिखाई देगी। तो यहाँ पे उसका जो 130 रुपये एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है, उससे उसका जो 30 से 40% डिस्काउंट था वो कवर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ 10 से 15% डिस्काउंट कवर हुआ, तो बाकी का कहाँ से आता है? तो अगर आप इस रेस्टोरेंट ओनर से पूछेंगे कि उसे कस्टमर्स को अपने जगह में बैठा के खिलाने में ज़्यादा कॉस्ट आती है या फिर कोई आके उसका फूड डिलीवरी ले जाए उसमें ज़्यादा कॉस्ट आती है, तो रेस्टोरेंट ओनर बताएगा कि उसे बैठा के खिलाने में ज़्यादा कॉस्ट आती है। उसका एक वेटर बिजी हो जाता है, उसे बर्तन धोने पड़ते हैं और उसका जो टेबल और टाइम एक्वायर है उस पर कोई और आके बैठ नहीं सकता, तो ये सब कॉस्ट भी होती है। कोई अगर ऐसा तरीका आ जाए जिसकी वजह से कस्टमर उसके रेस्टोरेंट में आना कम कर दे लेकिन उसकी सेल्स बढ़ जाए, तो वो घर पर ही बैठ के ऑर्डर करे, तो ऐसा में कोई रेस्टोरेंट ओनर खुशी खुशी 10 से 15% डिस्काउंट दे देगा। यानी कि अगर कोई चीज़ 100 रुपये की है और उस पर 10 से 15% डिस्काउंट मिल जाता है तो वो 85 से 90 रुपये में डिलीवरी मैन को मिल जाती है। यही 10 से 15% का कमीशन ज़ोमैटो और स्विगी रेस्टोरेंट ओनर से लेंगे कमीशन के रूप में। अब अगर कोई चीज़ ज़ोमैटो और स्विगी पर 120 रुपये की मिलती है और उस पर 30% डिस्काउंट दे भी दिया जाए तो वो चीज़ 90 से 85 रुपये के आसपास आके रुकती है। यानी कि फूड डिलीवरी पर ज़ोमैटो को कोई लॉस नहीं हो रहा है। हमें लगता है कि उसे लॉस हो रहा है, लेकिन वहाँ पे उसे कोई लॉस नहीं हो रहा है। ये ज़ोमैटो और स्विगी का बिजनेस प्लान है, वो नो प्रॉफिट नो लॉस पे डिलीवर कर रहे हैं। तो फिर ज़ोमैटो और स्विगी को लॉस कैसे हो रहा है, वो पैसे क्यों नहीं कमा रहे हैं? इसका एक सीधा सा आंसर है कि उनके और भी सारे खर्चे हैं। वो डिलीवरी मैन को बाकी जगह से ज़्यादा पैसे देते हैं ताकि वो हमेशा डिलीवरी करने के लिए तैयार रहे और उनके पास जो ऐप है उनको मेंटेन करने का खर्चा, डाटा स्टोर करने का खर्चा और कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करने का खर्चा, ये सारे खर्चे हैं जिनके वजह से इन कंपनियों को लॉस हो रहे हैं। हम आते हैं ज़ोमैटो के दूसरे बिजनेस मॉडल पर, जो है एडवर्टीजमेंट सर्विस और प्रायोरिटी लिस्टिंग का। यानी कि ज़ोमैटो के ऐप में अगर आप बिरयानी सर्च कहते हैं तो ज़ोमैटो आपको ये ऑप्शन देता है कि आप अपने रेस्टोरेंट को ऊपर दिखा सके, ताकि अगर कोई ज़ोमैटो पर बिरयानी सर्च करे तो आपका रेस्टोरेंट सबसे ऊपर दिखाई दे। इसके लिए ज़ोमैटो और स्विगी पैसे चार्ज करते हैं। वैसे ही अगर कोई नया रेस्टोरेंट है या फिर अगर कोई अपना रेस्टोरेंट को प्रमोट करना चाहता है तो ज़ोमैटो पर वो ऐड चला के अपने रेस्टोरेंट को प्रमोट कर सकता है। इसके लिए ज़ोमैटो और स्विगी पैसे लेते हैं। और मान के चलते हैं कि अगर किसी रेस्टोरेंट की सेल 30 से 40% ज़ोमैटो से आ रही है तो वो अपने रेस्टोरेंट को और भी प्रमोट करने के लिए और ऐड चलाने के लिए ज़ोमैटो और स्विगी को पैसे देंगे। यही साइकिल चलता रहेगा और ज़ोमैटो और स्विगी पैसे कमाते रहेंगे। ये तो हो गया इनका दूसरा बिजनेस प्लान जिससे वो पैसे कमा रहे हैं। अब इनके तीसरे बिजनेस प्लान पे आते हैं, जो है कंसल्टेंसी सर्विस का। ज़रा सोचिए, ज़ोमैटो और स्विगी के पास कितना सारा डाटा है। उन्हें एग्जैक्ट ये पता है कि बेंगलोर में कौन सी रेस्टोरेंट का साउथ इंडियन खाना चलता है। उनके पास ये सारा डाटा है। ज़ोमैटो को एग्जैक्ट ये पता है कि वो किस शहर में कौन से रेस्टोरेंट में कैसी डिश चलती है। तो पिज़्ज़ा का एग्जांपल लेके चलते हैं। ज़ोमैटो को ये पता है कि अगर पनीर पिज़्ज़ा है और वो 150 से 200 रुपये का है तो नॉर्थ दिल्ली में खूब चलेगा। वही मैक्सिकन पिज़्ज़ा अगर 250 से 300 रुपये का है तो साउथ दिल्ली में खूब चलेगा। उसको ये पता है कि किस प्रकार की चीज़ें किस प्राइस रेंज पर चलती हैं। उसके पास एग्जैक्ट पूरा डाटा है। तो अब मान लीजिए कि
आपको कोई नया रेस्टोरेंट खोलना है तो जोमेटो आपको ये सर्विस प्रोवाइड करता है कि आप उसके पास जा सकते हैं और वो अपने डाटा का यूज़ करके आपको ये बता सकता है कि आपको अपने मोहल्ले में या आपके शहर में किस टाइप का रेस्टोरेंट खोलना है, वहाँ पे कौन सी डिश किस प्राइस रेंज में चलती है और किस प्राइस रेंज में उसे रखने से आपको फ़ायदा हो सकता है। तो इस डाटा का यूज़ करके जोमेटो आपके बिज़नेस को बढ़ाने में और सही तरीके से चलाने में आपकी मदद कर सकता है। तो ये सारा डाटा जोमेटो आपके साथ शेयर करने के लिए एक मोटी फीस लेगा, वो आपसे बहुत सारे पैसे चार्ज करेगा ये डाटा शेयर करने के लिए। तो ये तो था जोमेटो और स्विगी का तीसरा बिजनेस प्लान। यहाँ पे एक बात और आती है कि जोमेटो अपने डाटा का यूज़ करके रेस्टोरेंट खोल भी सकता है, क्योंकि उसके पास इतना सारा डाटा है, उसे ये पता है कि रेस्टोरेंट बिजनेस कैसे काम करता है। वो अपने बिजनेस को अच्छे से रन कर सकता है इस डाटा का यूज़ करके और लॉस से प्रॉफिट में जा सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा हमें कमेंट में बताइए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।